हेलो वीप्स, तो कैसे आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे गॉसिप में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिनचैन का एक और हॉरर एपिसोड। और अगर आपने अभी तक हमारी शिनचैन हॉरर एपिसोड सीरीज कंप्लीट नहीं देखी हुई तो हमने उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी और देरी के। और इस हॉरर एपिसोड का नाम है हॉरर मसाओ बॉल्स। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कुछ चीज़ें हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही सेम चीज़ हमारे पास बार बार आए तो हमें समझ नहीं आता कि उसका क्या करना, और हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मसाओ एक टॉय मशीन के पास जाकर उसमें से एक बॉल निकालता है। और जैसे ही वो उस बॉल को ओपन करता है वो देखता है कि उसके पास एक प्लास्टिक मॉडल निकला होता है, पर वो प्लास्टिक मॉडल उसके पास पहले से होता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे पास हमेशा यही मॉडल क्यों निकलता रहता है, और वो काफ़ी उदास होकर उस मॉडल को एक कचरे के डब्बे में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही मसाओ वहाँ से जा ही रहा होता है हमें दिखाया जाता है कि उसी सेम डस्टबिन में से एक अजीब सी काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ बाहर निकलती है, और वो डरावनी चीज़ काफ़ी हद तक मसाओ की जैसी लग रही होती है। और उसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन सेम उसी प्लास्टिक मॉडल के साथ खेल रहा होता है। और उस टॉय को देखकर कज़ामा शिनचैन से कहता है कि अरे ये तो वही विलन है ना जिसे एक्शन कामेन ने बहुत बार बुरी तरह से हराया हुआ है। और इसे सुनकर शिनचैन कज़ामा से कहता है कि तुम तो ये सब देखते ही नहीं हो तो तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। और इसके रिप्लाई में कज़ामा काफ़ी चिढ़ते हुए उससे कहता है कि मैंने बस ऐसी गलती से देख लिया था। और उसके बाद मसाओ अपने सभी दोस्तों को अपने एक्शन कामेन के विलन्स की कलेक्शन दिखाने लग जाता है, जिसे देख के कज़ामा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो उन सभी कलेक्शंस को देखकर मसाओ से कहता है कि मसाओ तुम तो बहुत खुश होगी कि तुम्हारे पास एक्शन कामेन के सभी विलन्स की कलेक्शन है। जिसके रिप्लाई में मसाओ कज़ामा को बताता है कि मेरे पास सबसे बेस्ट कलेक्शन नहीं है, और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और उसके बाद मसाओ अपने सभी दोस्तों को बताता है कि इन सब कलेक्शंस को इकट्ठा करने के चक्कर में उसके पास काफी सारी फालतू की कलेक्शंस भी इकट्ठा हो चुकी है। और मसाओ की उस कलेक्शन को देखकर शिनचैन उससे कहता है कि अरे तुम्हारे पास तो बहुत सारी मॉन्स्टर डॉगीज की कलेक्शन है। जिसे देख के मसाओ कहता है कि हाँ मेरे में हर बार यही निकलता रहता है, पता नहीं क्यों। और तभी शिनचैन मसाओ के उस फालतू की कलेक्शन के सभी बॉडी पार्ट्स को अलग करके कुछ अलग ही क्रिएशन बना देता है, जिसे देख के वो सारे दोस्त काफी हंसने लग जाते हैं। और तभी अचानक से मसाओ भागते हुए टॉयलेट में चला जाता है। और जैसे ही मसाओ वॉशरूम में पहुंचता है अचानक से उसके पीछे वाले टॉयलेट के गेट अपने आप खुलने लग जाता है। और तभी हमें एक बहुत डरावनी शैडो दिखाई जाती है। और जैसे ही वो शैडो थोड़ा घूमती है हम देखते हैं कि वो शैडो बिल्कुल ही मसाओ जैसी लग रही होती है, और वो मसाओ की तरफ चिल्लाते हुए कहती है कि देखो मसाओ मैं तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही हूँ ना। जिसे सुन के मसाओ काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और तभी मसाओ अपने सभी दोस्तों के पास काफी तेजी से भागकर आ जाता है और वो उन सभी को बताता है कि वॉशरूम में कोई बिल्कुल ही उसके जैसे दिखने वाला है। और मसाओ की इस बात को सुनकर शिनचैन मसाओ को काफी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मसाओ ये कहना चाहता है कि वो शीशे में अपनी शक्ल देखकर डर गया। और शिनचैन की ये बात सुन के मसाओ काफी जोर जोर से रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और इसके बाद कज़ामा उस टॉयलेट को फिर से चेक करने के लिए जाता है, पर वो जैसे ही उस गेट को खोलता है वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसे देखकर मसाओ कज़ामा से कहता है कि प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने वहाँ पर किसी को देखा था। और उसके बाद हमें काफी ज्यादा क्रीपी क्रिएचर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि शिनचैन की आईज और माउथ एक पिंक लाइट में ग्लो कर रही होती हैं, जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। और तभी शिनचैन अपने दोस्तों को बताता है कि अरे ये लाइट तो बल्कि मिरर की रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही होती है। और उसके बाद कज़ामा मसाओ से कहता है कि इस जगह पर डरावना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जरूर शीशे में देखकर डर गए होगे। और जैसे ही वो सब पार्क में वापस पहुंचते हैं वो देखते हैं कि मसाओ के सारे टॉयज वहां से गायब होते हैं, जिसे देखकर वो सभी सोचने लग जाते हैं कि आखिर वहां से उनके सभी टॉयज को किसने उठाया होगा। और तभी शिनचैन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद कोई डॉगी उठाकर ले गया होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि मसाओ के पास उसकी एक टॉय बॉल खुद ही घूमते हुए उसके पास आ जाती है। और उसके बाद वो बॉल अपने आप ही ओपन होने लग जाती है, जो कि मसाओ के पीछे होती है। और उसके बाद उस बॉल में से मसाओ के जैसे दिखने वाले काफी ज्यादा क्रीपी क्रिएचर बाहर निकलता है और वो पीछे से मसाओ पर अटैक कर देता है। और वो डरावना सा क्रिएचर मसाओ को अपनी बॉल में कैद कर देता है। और तभी वो बॉल शिनचैन के पास पहुंच जाती है और तभी मसाओ चिल्लाने लग जाता है कि शिनचैन ये मैं हूँ। जिसे सुनकर शिनचैन उस बॉल को काफी दूर फेंक के मारता है, जिसमें से मसाओ रिलीज हो जाता है और वो बच जाता है। और तभी शिनचैन फिर से मसाओ को मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मसाओ मैं तुम्हारी इन सभी हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हूँ। फिर से मसाओ उसकी बात सुन के काफी ज्यादा रोने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पार्क में मसाओ जैसे दिखने वाले बहुत सारे क्रिएचर्स शिनचैन और उसके दोस्त की तरफ आने लग जाते हैं। और तभी वो सभी उन सभी क्रिएचर्स को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं।
और उसके बाद वो भागते हुए एक ऊंची जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि उस जगह पर मसाओ जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स के अलावा भी कुछ अलग टाइप के क्रिएचर भी आने लग जाते हैं, जैसे कि उनका शरीर, किसी का शरीर ग्रास हॉपर जैसा, किसी का शरीर एक कार जैसा होता है। और उसके बाद शिनचैन अपनी आदत से मजबूर मसाओ को फिर से मजाक उड़ाने लग जाता है और वो कहता है कि अरे इनमें से एक क्रिएचर तो मसाओ से भी ज्यादा बढ़िया है, हम इसी को अपने पास रख लेते हैं। सो गाइस, शिनचैन के इस सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए एक लाइक तो बनता है और शिनचैन की ये बात सुन के मसाओ फिर से काफी ज्यादा रोने लग जाता है और तभी कजामा को याद आता है कि ये सभी क्रिएचर्स तो एक्चुअली में वही टॉयज हैं जो कि मसाओ के उस बॉक्स में थे। और तभी वो क्रिएचर्स उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक क्रिएचर मसाओ को हाथ भी पकड़ लेता है और जैसे ही वो क्रिएचर मसाओ को हाथ पकड़ता है, मसाओ के बैग में से एक बॉल उस क्रिएचर पे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर गायब हो जाता है और तभी उनके सभी दोस्तों को उसकी कमजोरी पता चल जाती है और उसके बाद वो सभी उन बॉल से उन सभी क्रिएचर्स पर अटैक करने लग जाते हैं। और इतने मुसीबत के वक्त में भी शिनचैन अपनी मजाक की आदत से पीछे नहीं हटता और वो उनमें से एक क्रिएचर को पकड़कर उससे कहता है कि मसाओ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसे सुनकर मसाओ फिर से रोने लग जाता है। और उसके बाद कजामा को रियलाइज होता है कि वो क्रिएचर्स असलियत में खत्म ही नहीं होते, वो एक के बाद एक आते ही रहते हैं। और तभी बोचैन एक जगह पर इशारा करते हुए कहता है कि ये सभी क्रिएचर्स एक्चुअली में उस टॉय मशीन से आ रहे होते हैं और उस टॉय मशीन को देखकर कजामा कहता है कि हमें किसी भी तरह से उस मशीन को रोकना ही होगा। और तभी शिनचैन अपनी काफी ज्यादा हिम्मत दिखाते हुए उन सभी बॉल्स को अपने शरीर पर कवर कर उस टॉय मशीन के पास जाने लग जाता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी लग रहा होता है। और जैसे ही शिनचैन उस मशीन के पास पहुंचता है, वो उस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है पर वो मशीन उससे बंद नहीं होती, जिसकी मदद में कजामा और बो भी उसके पास आ जाते हैं पर तब भी वो मशीन बंद नहीं होती। और तभी बहुत सारे क्रिएचर्स उन तीनों पर अटैक कर देते हैं और उन सभी क्रिएचर्स के अटैक करने की वजह से कजामा, शिनचैन और बोचैन तीनों बॉल बन जाते हैं। और ये सब होता हुआ देखकर मसाओ काफी ज्यादा डर जाता है और वो बहुत जोरों से रोने लग जाता है और तभी वो सभी क्रिएचर मसाओ पर भी अटैक कर देते हैं। और उसके बाद वो सभी क्रिएचर्स मसाओ को एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाते हैं, जहाँ पर मसाओ काफी जोर जोर से रो रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि मसाओ भी एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, आपको ये एपिसोड कितना ज्यादा हॉरर लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।